पल्मायरा, न्यूयॉर्क के छोटे से शहर में जिंदगी साधारण थी। मार्टिन हैरिस, एक मेहनती किसान, ने अपनी जिंदगी अपनी खेती पर बनाई थी। लेकिन 1829 में मार्टिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके लिए उसे अपनी सब कुछ दांव पर लगाना था। मार्टिन ने कुछ असाधारण देखा था। जोसेफ स्मिथ द्वारा बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद। जोसेफ, एक साधारण परिवार का नौजवान, भगवान द्वारा अमेरिका के लोगों के एक प्राचीन रिकॉर्ड का अनुवाद करने के लिए बुलाया गया था। यह एक ऐसा संदेश था जिसे बहुत से लोग नहीं समझते थे, लेकिन मार्टिन इस पर विश्वास करता था। लेकिन मार्टिन इस फैसले में अकेला नहीं था। उसकी पत्नी लूसी, जोसेफ और बुक ऑफ मॉर्मन के बारे में संशय में थी। वह उस बलिदान के बारे में चिंतित थी जो मार्टिन से मांगा जा रहा था, किताब को छापने में मदद करने के लिए अपने खेत, अपनी आजीविका को गिरवी रखना। वह जोखिमों से डरती थी, अनिश्चित थी कि यह उनके लिए कैसे खत्म होगा। जैसे ही मार्टिन इस फैसले से जूझ रहा था, उसने ईश्वरीय मार्गदर्शन मांगा। क्या इतनी अनिश्चित चीज के लिए सब कुछ जोखिम में डालने लायक था? बहुत प्रार्थना और चिंतन के बाद उसने आगे बढ़ने के लिए एक गहरी प्रेरणा महसूस की। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, यह उसके विश्वास के बारे में था। उसने संदेह और भय के बावजूद भगवान पर भरोसा करना चुना। मार्टिन ने अपने खेत को गिरवी रखने का फैसला किया, इस विश्वास के साथ कि भगवान प्रदान करेगा। उसने बुक ऑफ मॉर्मन को प्रकाशित करने में मदद करने के लिए जोसेफ को पैसे दिए। हालांकि दोनों पुरुषों को विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें विश्वास था कि यह भगवान की योजना का हिस्सा था। मार्टिन द्वारा प्रदान किए गए धन ने बुक ऑफ मॉर्मन को छापने में मदद की और जल्द ही यह दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई। महान बलिदान के बावजूद यह पुस्तक पुनर्स्थापित सुसमाचार की आधारशिला बन गई, यीशु मसीह के प्रेम और शिक्षाओं की गवाही देती है। मार्टिन का फैसला हमें बलिदान की शक्ति के बारे में सिखाता है। हालांकि उसने बहुत कुछ त्याग दिया, लेकिन उस फैसले का आशीर्वाद अथाह है। बुक ऑफ मॉर्मन यीशु मसीह की दिव्यता का गवाह है और एक आदमी के विश्वास ने उस गवाही को लाखों लोगों के हाथों में लाने में मदद की। जैसे मार्टिन हैरिस ने डर पर विश्वास को चुना, हमें भी ऐसे विकल्प बनाने के लिए कहा जाता है जिनके लिए भगवान की योजना पर भरोसा करना पड़ता है।